नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। एक ऐसी जड़ी बूटी बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो प्याज जैसी ही होती है, लेकिन इसका काम ऐसा कि शरीर के सबसे गहरे रोगों में असर दिखा देती है। कैंसर जैसे कठिन रोगों में भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी है। नाम है वन प्याज, जिसे कुछ जगहों पर जंगली कांदा, रान कांदा, कोल कांदा या कोलकंद भी कहा जाता है। अब देखो, इसकी पहचान की बात करें तो ये प्याज जैसी ही गांठ होती है, लेकिन इसका स्वाद और असर दोनों अलग होते हैं। इसे संस्कृत में वन पांडु कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है यूर्जीनिया इंडिका। इसका रस कटु और तिक्त होता है। गुण है तीक्ष्ण और लघु, वीर्य उष्ण है और विपाक कटु होता है। आयुर्वेद में से कफ और वात विकारों के लिए अमोघ औषधि माना गया है। अब आयुर्वेदिक ग्रंथों की माने तो भाव प्रकाश निघंटु और ड्रमर घंटू जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन विशेष रूप से मिलता है। खासकर त्वचा रोग, हृदय रोग और सूजन जैसे कष्टों में इसका उल्लेख किया गया है। अगर पैर के तलवों में जलन हो रही हो तो इसका कंद पीस कर लेप कर दो, शीतलता महसूस होगी। चर्म रोग हो तो इसी कंद को पीस कर उसमें शहद मिलाकर लगाओ, त्वचा धीरे धीरे साफ होने लगती है। अगर कहीं चोट लग जाए, अंदरूनी सूजन हो या फोड़ा हो तो इसका पेस्ट बनाकर हल्दी, दारू हल्दी और थोड़ा सा तिल या सरसों का तेल मिलाकर गर्म कर लो, फिर उसे बांधने से आराम जल्दी मिलने लगता है। अब सुनो, ये जड़ी बूटी कैंसर रोगियों के लिए भी उपयोगी मानी गई है, खासकर जब इसका चूर्ण महामंजिष्ठा क्वाथ के साथ लिया जाए। जलोदर हो, मूत्र रोग हो, हृदय की कमजोरी हो या मासिक धर्म की गड़बड़ियां हों, हर जगह इस वन प्याज का अलग अलग संयोजन में उपयोग बताया गया है। अगर मासिक धर्म से जुड़ी दिक्कतें हों तो वन प्याज का चूर्ण, अपामार्क के बीज, कलौंजी, हंसराज और 5 साल पुराना गुड़ मिलाकर मटर जितनी गोलियां बनाकर खा लो, बहुत अच्छा असर देखा गया है। अब बात करें आधुनिक विज्ञान की, तो कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इसके कंद में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोक सकते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत तीव्र होती है, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसकी अधिकतम मात्रा 100 से 200 मिलीग्राम बताई गई है, यानी एक चावल से आधा चावल जितनी। अगर बच्चों में सूखा रोग हो तो इसका तेल बनाकर मालिश करने से भी फायदा होता है। और हाँ, इसका जो तेल बनाया जाता है वो कान के दर्द, गठिया, फोड़े, फुंसी और अंडकोश की सूजन तक में काम आता है। घावों पर भी इसका असर बहुत ही तेज देखा गया है। तेल को कॉटन में लेकर लगाने से पीप बंद हो जाती है और घाव जल्दी भरने लगता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इस कंद को काटो तो दस्ताने पहन लो, नहीं तो हाथों में खुजली हो सकती है, क्योंकि ये वनस्पति है ही बहुत उग्र और तीव्र। बिना किसी वैद्य की देखरेख में इसे इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। अगर आप इस वन प्याज को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, वहां पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप जड़ी बूटियों की असली पहचान और जानकारी पाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट junglimedicine.com पर जाकर साइन अप कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। मिलते हैं आपको फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।